भगवान कृष्ण भी उनको अब कोस रहे हैं कि अबे नालायकों, जब सरकार मिली थी तब कोसी कला का दंगा करवा रहे थे। पहले की सरकार आतंकवादियों को मुकदमों को वापस लेती थी और हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। और यहाँ पे हमारे 56 कमांडो हमेशा तैनात रहेंगे। जब माफियाओं पर बुलडोजर चलता है तो इनको पीड़ा होती है। जब बेटियों के साथ छेड़छाड़ होती थी तो क्या कहते थे? गलती हो जाती है, यही बोलते थे ना। अब तो कार्रवाई होती है ना। डंके की चोट पर मैं बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। शाम के 5 बज चुके हैं। देवबंद में एटीएस सेंटर, विपक्ष में टेरर। जी हां, आज आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने देवबंद में एटीएस सेंटर का उद्घाटन किया और एटीएस सेंटर के उद्घाटन के बहाने पिछली सरकार और मौजूदा सरकार के फर्क को साफ तौर पर समझाने की कोशिश की। फर्क क्या? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों में यानी कि 2017 से पहले आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का काम होता था। फर्क साफ है, समझिएगा इसको। 2017 से पहले आतंकवादियों के केस वापस होते थे। 2017 के बाद आतंकी ठोकने के लिए एटीएस सेंटर बना दिया गया। फर्क साफ है, यह कहा योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फर्क साफ है। 2017 से पहले अयोध्या से भेदभाव होता था, 2017 के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। फर्क साफ है। 2017 से पहले लड़के हैं, गलती हो जाती है, ये कहा जाता था। 2017 के बाद अब गलती नहीं होती ना, ये कहा योगी आदित्यनाथ ने। 2017 से पहले माफियाओं को शरण देने का काम होता था, 2017 के बाद अब माफियाओं पर बुलडोजर चलाने का काम होता है। 2017 से पहले, ये कहा योगी आदित्यनाथ ने, कि पहले आग लगाने का काम होता था, अब आग बुझाने का काम होता है। यही नहीं, सपने में भगवान श्री कृष्ण आए अखिलेश यादव के, यह बयान दिया था अखिलेश यादव ने कि रात शाम सपने में आए। ये अखिलेश यादव ने कहा था कि मेरे सपने में भगवान श्री कृष्ण आए। उस पर भी योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया कि भगवान ने सपने में आके कहा होगा कि जब सत्ता थी तो दंगे क्यों कराए थे। सुन लीजिए एक बार। रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। अब उनको सपने भी बहुत आ रहे हैं और सपने भी इस कदर आ रहे हैं कि सपने में आकर भगवान कृष्ण भी उनको अब कोस रहे हैं कि अबे नालायकों, जब सरकार मिली थी तब कोसी कला का दंगा करवा रहे थे, तब जवाहर बाग का दंगा करवा रहे थे, तब मुजफ्फरनगर का दंगा करवा रहे थे, और जब सत्ता मिली थी तब राम भक्तों पर भी गोलियां चला रहे थे। अब राम मंदिर का निर्माण जिनको करना है वो तो कर ही रहे हैं, कम से कम एक बार माफी तो मांग लो। जी हाँ, रात शाम सपने में आए, ये अखिलेश यादव ने कहा था। और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान जब सपने में आए होंगे तो पूछा होगा भाई जब सत्ता थी तो दंगे क्यों कराए थे, मुजफ्फरनगर का दंगा क्यों कराया था, जवाहर बाग कांड क्यों करवाया था। गिरगिट भी शर्मा जाइए, कहा योगी आदित्यनाथ ने। मेरे साथ तारिक अहमद लारी साहब हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। स्वागत है आपका। सतीश प्रकाश बीएसपी का पक्ष रखेंगे, स्वागत है आपका। सलमान निजामी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और राजेश चौधरी जी हैं बीजेपी का पक्ष रखेंगे। शुभ्राष्टा भी मेरे साथ जुड़ेंगी। पहले तारिक अहमद लारी जी, एटीएस सेंटर देवबंद में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पहले आतंकियों के केस वापस होते थे, अब आतंकियों को ठोकने वाले कमांडोज के सेंटर बन रहे हैं। लारी जी। नहीं, आतंकियों को ठोकने वाले सेंटर वो चाहे जहां बना ले, लेकिन जब से योगी जी मोदी जी की सरकार आई है तब से तो 1500-1600 हर साल तो सैनिक शहीद हो जा रहे हैं। पुलवामा अटैक आप देख ही चुके हैं, इन लोग ने खुद ही मरवा दिया सैनिकों को अपने। उसमें कौन सी बात है? क्या? ये तो खुद ही आतंकवादियों से मिलते हैं, खुद ही बात करते हैं। वेद प्रकाश वैदिक जो है वो जाते हैं हाफिज सईद से मिलते हैं। ये पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। एक मिनट रुकिए लारी साहब। नहीं, आपने बोला खुद मरवा दिया।
आपने बोला खुद मरवा दिया पुलवामा में। हाँ जी, दोगलापंथी वाली बात ना करिए, आपका नहीं 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 कर देने से नहीं होगा। नहीं नहीं, आपके करने से भी नहीं होगा, बकवास मत करिए। आपने बोला पुलवामा में खुद मरवा दिया, आतंकवादी आपने बोला पुलवामा में खुद मरवा दिया, दूसरे आतंकवादी से मिल रहा है, आपने बोला पुलवामा में खुद मरवा दिया, लिखा हुआ, आप क्या कह देंगे? नहीं 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 नहीं। अच्छा, पुलवामा में खुद मरवा दिया, नहीं हो गया, सेना मिली हुई थी, पुलवामा में खुद मरवा दिया, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। अरे आप ही लोग तो मरवाए हैं। आप कह रहे पुलवामा में खुद मरवा दिया, सेटिंग करने गए थे वेद प्रकाश वैदिक, और क्या करने गए थे? आप ही का दूध बन के गए थे वहां पे, और ये पुलवामा वहां जाके सारी इंफॉर्मेशन दी, सब लेकर अब आके काम करवा दिया। पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है इसमें, पुलवामा में पाकिस्तान के साथ मिलकर ही तो किया है, मैं यही बात तो कह रहा हूं, पाकिस्तान के साथ मिलकर किया आप सरकार ने, पाकिस्तान के साथ मिलकर, हमारी सरकार ने मिलकर सेना को मरवा दिया, आप ये कह रहे हैं। जब बिरयानी खा सकते हैं, जब बिन बुलाए बिरयानी खाने पहुंच सकते हैं, तो ये नहीं करवा सकते हैं वो, क्या बात कर रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल लाइन मुझे बोल रहे हैं कि पुलवामा में सेना को मरवा दिया पाकिस्तान के साथ मिलकर, आप ये बोल रहे हैं लारी साहब? आप होश में हैं? आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? सेना के जवान, सेना की बस पर अटैक, पुलवामा हमला, 40 जवान शहीद, सेना को मरवा दिया, आप ये कह रहे हैं? वो आप ही लोगों ने किया, वो इन्हीं लोगों ने किया। पाकिस्तान से हाफिज सईद से जाकर बाकायदा मिलकर वेद प्रकाश वैदिक ने यही सेटिंग की, जो उसको आदेश हुआ वो सेटिंग की, पाकिस्तान से सेटिंग की, और ये काम हुआ है। जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं वो इन लोग की सेटिंग पे होते हैं। और रही देवबंद में एटीएस से बनाए, देवबंद क्या लखनऊ में बनाए, क्या नाम है, उत्तराखंड में बनाए, सेना भी मिली हुई थी पुलवामा वाले मामले में, सेना भी मिली हुई थी। नहीं, सेना नहीं मिली थी, सेना को मरवा दिया। मिली थी। किस लिए मरवा दिया सेना को? बीजेपी मिली थी। अच्छा, बीजेपी ने सेना को मरवा दिया, किस लिए? इलेक्शन जीतने के लिए, और किस लिए? चुनाव जीतने के लिए। जब इलेक्शन आता है तो 500 आतंकवादी आ जाते हैं भाई। ये जो आप बोल रहे हैं इससे लग रहा है ये अब उसके बाद आतंकवादी गायब हो जाते हैं। खुश हो जाएगा, आपको ये लग रहा है? बिहार में बंगाल का चुनाव चल रहा था तो 3000 आतंकवादी आए थे, एक भी आतंकवादी पकड़ नहीं पाए, वो सब गायब भी होगा आतंकवादी। आपको इन्हीं लोगों का लग रहा है ये, आपको लग रहा है ये योगी जी के इस स्तर की बकवास करने से आपको वोट मिल जाएगा? और जेपी नड्डा के बयान थे। लारी जी, आपको लग रहा है कि ये ओछा बयान देने से आपको वोट मिल जाएगा? आपको लग रहा है पाकिस्तान को बचाने से, पाकिस्तान के आतंकवादियों को बचाने से? 3000 आतंकवादियों में से एक आतंकवादी, 3 आतंकवादी नहीं पकड़ पाए। तो मतलब लारी जी, पाकिस्तान को जो दोष देते हैं इमरान को, आतंकवादियों को, उनको दोष ना दें, ये बीजेपी ने कराया है, अंदरूनी मामला है पुलवामा, ये पाकिस्तान आतंकियों को दोष दीजिए। वो इक्विवेलेंट, अरे इन्हीं के साथ मिलकर तो काम करते हैं ये लोग, ये इन्हीं के साथ मिलकर तो काम करते हैं। मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर सारा काम किया था, बिल्कुल डंके की चोट पर कह रहा हूं कि इन लोगों ने किया था। और बेचारे हमारे जवान शहीद हो गए, आज तक उनको शहादत का दर्जा नहीं मिला है, उनको वो सुविधाएं नहीं मिली है, मुझे नहीं सिर्फ पता वादे मिले हैं। पर जितने भी लोग हैं, शायद ये 40 जवान के घर पे जाकर मैं लारी साहब आपको एक चीज कहूं, लारी साहब एक चीज है, जितने भी लोग इस वक्त पैनल में है ना, राजेश जी हो, चाहे सतीश प्रकाश हो, चाहे शुभराष्ट्र हो, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जो ओछा और बकवास बयान आज आपने दिया है, शायद पैनल पर कोई भी नहीं होगा जो आपसे इत्तेफाक रखेगा। अरे मेरी आपके जैसे ओछी सोच नहीं है। नहीं, मेरी जैसी सोच होती, मेरी जैसी आपकी सोच हो भी नहीं सकती सर, आपका लेवल ही नहीं है। आप बोल रहे हैं पुलवामा फिक्स था, आपको भी उसमें इंक्लूड शुभराष्ट्र, एक मिनट छोड़िए, आपको भी इंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि आपकी भाषा जो है वो टोटल, आपको भाषा की पड़ी है, यहाँ पाकिस्तान को बचा रहे हैं, मेरी भाषा की फिक्र आपको? जो पाकिस्तान को बचा रहा है, पाकिस्तान के आतंकियों को बचा रहा है, पुलवामा को फिक्स बता रहा है, जवानों की शहादत को फिक्स बता रहा है, सलमान निजामी भी बैठे हैं, कोई, आप तो कह रहे हैं पुलवामा फिक्स था, आप तो कह रहे हैं 40 जवानों की शहादत फिक्स थी, आप तो, ये समाजवादी पार्टी का पक्ष है, आपको वोट मिल जाएगा, ये तुष्टीकरण हो जाएगा, आपको लग रहा है अपीजमेंट हो जाएगी, एक विशेष वर्ग खुश हो जाएगा। राजनीति तो आप कर रहे हैं, कोई वोट नहीं देगा इस तरह की बकवास करेंगे तो। हर जगह तो हिंदू मुस्लिम करके आप कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान आप क्या कर रहे हैं? पुलवामा की बात आपने करी, मैंने करी, मंदिर आप, पुलवामा की बात आपने करी, मैंने करी, शमशान आप चिल्ला रहे हैं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, पुलवामा की बात आपने करी, मैंने करी, आपने बोला पुलवामा फिक्स, जवानों की शहादत फिक्स, आपको कह रहा हूं बीजेपी ने मरवा दिया सेना के जवानों को, ये देखिए, आप है मेन प्रवक्ता बीजेपी के, तो मैं आपको कह रहा हूं, सर मैं हूं सेना का प्रवक्ता, जब सेना को गाली देंगे ना तो जगह दिखाऊंगा, जब सेना को गाली देंगे ना तो जगह दिखाऊंगा,
जब पुलवामा को फिक्स बताएंगे ना तो जगह दिखाऊंगा। गाली दी? पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ था, आप लोगों ने पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ था, घुसकर मारा था। पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ था, उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। उल्टी बात ना करिए अमन जी, बिल्कुल उल्टी तो बात ये ना बालाकोट करिएगा भी फिक्स उससे था कि क्या? भाई सेना को अच्छा, ये गाली दे बालाकोट रहा हूं। क्या था? आपने मरवाया बालाकोट है क्या सेना था? को। बालाकोट क्या था? आपने, बालाकोट क्या था? फिर आपके लोगों ने मरवाया है, बालाकोट क्या था? फिर आपके गैंग ने मरवाया है। अच्छा, हमने पाकिस्तान ने नहीं मरवाया भैया। पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलिए एक शब्द, पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ मत बोलिए एक शब्द। हमने मरवाया, बेचारी सेना, हमने मरवाया सेना को। उनको मरवा दे रही है आप लोगों ने। और तो पाकिस्तान ने नहीं, आप लोग को। पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, इनको लग रहा है वोट बैंक अपीज हो जाएगा। आतंकियों को पाकिस्तान क्लीन के चिट साथ दे रहे हैं, मिलकर इनको लग रहा है कि आपने वोट मरवाया बैंक है, मैं अपीज हो यही तो जाएगा, कह रहा हूं। तुष्टिकरण हो पाकिस्तान जाएगा। के साथ मिलकर ठीक है लारी आपने साहब, आपको मरवाया जो है। कहना था आज आपने कह दिया। वेद प्रकाश आपने जो कहना था आपने कह दिया। समझौता करने गए थे। ओके 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 लारी साहब, हो गया आपका समझौता, पता लग गया मेरे को आज। राजेश जी आप बोले, उससे पहले मेरे ख्याल से शुभ राष्ट्र को एक अरे मिनट ले आपका लेता हूं मैं। समझौता है, मेरा क्या समझौता? बिरयानी जी। खाने आप जाएं, जी। जाके पाकिस्तान के जी, प्राइम जी। मिनिस्टर की अम्बा के जी। पैर आप छुए, और मेरा समझौता तो आप किए होंगे, हम कहां से समझौता किए हैं भाई? देखिए ऐसा है, समझौता तो आप मैं किए अब होंगे, उस तरफ तभी तो जा आप नहीं जाके उनकी मां के पैर रहा। छू रहे थे। आतंकियों के मुकदमे मैं तो नहीं आप छू लोग रहा था। वापस लें, मैं तो किसी दंगों पाकिस्तानी को दंगों के पसंद नहीं आरोपियों करता के हूं। मुकदमे मेरा आप लोग फैसला वापस पाकिस्तानी लें, की फिर गर्दन कोर्ट काट से के फेंक फटकार दूं। पड़ती है समाजवादी मेरा पार्टी फैसला को और तो आप छन्नी लोगों छन्नी को कर दूं कि पूरे आतंकियों को पाकिस्तान पद्म सम्मान को। देना पैर चाह रहे हैं क्या आप मिलाओ लोग? याद है ना, आतंकियों के मुकदमे आप लोग वापस लेंगे, दंगों के आरोपियों के मुकदमे आप लोग वापस लेंगे। महाराज, हाईकोर्ट ने उन आपको लोगों के फटकार मुकदमे लगाई थी, वापस ले रहे थे, हाईकोर्ट जो ने लखनऊ फटकार और लगाई थी बाराबंकी कि में आतंकियों को उठाया पद्म था, सम्मान देगी। और क्या कोर्ट सरकार ने आपकी? उनको बाइज्जत बरी किया है। शुभ राष्ट्र। बांग्लादेशी जो उसमें इन्वॉल्व थे, उनको नहीं, छोड़िए बस उनको बस मुकदमा बस, वापस उलझने ले का रहे फायदा थे। नहीं है। शुभ राष्ट्र, लखनऊ शुभ और राष्ट्र, बाराबंकी। ये दर्द होगा आज देवबंद में एटीएस सेंटर का भी विरोध इसीलिए हो रहा है जो आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे पुलवामा में जवान मरवा दिए बीजेपी ने। शुभ राष्ट्र, राजेश जी आ रहा मैं हूं। फिर से एक बात दोहरा रही हूं जो मैं लगातार कई डिबेट्स में दोहरा रही हूं। ऑपोजिशन विपक्ष के का जो वैचारिक पराभव है वो इतने चरम पर है कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज इनको मिली, परोस कर दे दी गई, एक तरीके से स्थितियां ऐसी बनी कि बहुत सारा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव ऑपोजिशन बिल्ड कर सकता था। लेकिन आप देखिए कि ये मुद्दे कैसे चुन रहे हैं और किस तरीके की बेबुनियाद बात करके ये जाना चाहते हैं। अमन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, भाजपा का क्या पक्ष होगा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, सरकार का क्या पक्ष होगा वो भी एक नागरिक होने के नाते मैं शायद एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से उसको देखूं, लेकिन सेना के बारे में इतनी बड़ी बात कह देना कि सेना को लेकर के भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई, उस योजना के तहत सेना के जवान मारे गए, क्या ये कहना चाहते हैं कि हमारे सेना के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी सरकार के साथ मिले हुए हैं? ये किस तरीके, और इनको अगर कोई कह दे कि ये देशद्रोह है तो ये बिल्कुल देशद्रोह की सीमा में आता है। ये है आईपीसी के तहत इन लोगों पे मुकदमा ऐसे गैर जिम्मेदार पॉलिटिशियंस पर, ऐसे गैर जिम्मेदार नेताओं पर आईपीसी की धाराएं हैं जो लगनी चाहिए, और अगर सरकार नहीं लगाती है अमन जी तो मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ। देखिए ये बोलने नहीं दे रहे, लेकिन मैं खुले, मैं राष्ट्रीय चैनल के मंच से खुले आम उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करना चाहती हूँ कि ऐसे देशद्रोहियों को चुनाव के मैदान में तो ये धूल चटा ही दे, अगर ये सार्वजनिक रूप से भी ऐसे देशद्रोही मिले तो इनसे सवाल पूछें, तीखे तेवर के साथ सवाल पूछें, तीखे तेवर के साथ सवाल पूछें, तीखी भाषा में सवाल पूछें। क्यों लारी जी? एक व्यक्ति अगर कोई कह रहा है आप शांत होकर 30 सेकंड सुन नहीं सकते कि वेद प्रकाश रमन जी आप इनसे बात कर लीजिए। लारी जी बीच में मत बोलिए, आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रही थी। लारी जी आप मत बोलिए बीच में, जब आप बोल रहे थे वो जब चुपचाप। समाजवादी पार्टी का नेता बोल रहा था क्या मैंने एक शब्द भी कहा? लारी जी एक मैंने एक शब्द भी कहा क्या? लारी जी एक मिनट आप रख रुकिए, लीजिए। आपने बचा लिया ना पाकिस्तान को, जब आप बोल रहे थे वो चुपचाप सुन रही थी ना। एक मिनट रुकिए, शुभ राष्ट्र मैं मैनेज कर रहा हूँ, शुभ राष्ट्र मैं मैनेज कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए आप। लारी जी जब आप बोल रहे थे वो चुपचाप सुन रही थी, उन्होंने आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, उन्होंने चुपचाप आपको सुना। इतना आपको कम से कम डिबेट का बिल्कुल बिल्कुल मत बोलिएगा सर, मुझे आगे भी जाना है। शुभ राष्ट्र कोई नहीं बोलेगा आप बीच में। मुझसे क्या सॉरी बोल रहे हैं लारी साहब? अब आप सार्वजनिक मंचों पर जब भी जाएंगे ना, आप उत्तर प्रदेश के युवाओं को सॉरी बोलिए और उनको आपको सॉरी बोलने पे मजबूर किया जाएगा। आपने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया आज यहाँ पर, आपने इसेंशियली ये कह दिया लारी साहब ये राजनीति नहीं थी, ये राजनीति की श्रेणी में नहीं आता है, और अगर इस तरीके की राजनीति हो रही है अमन चोपड़ा जी तो मैं पक्ष विपक्ष दोनों को कहना चाहती हूं लानत है ऐसी राजनीति पर, लानत है ऐसी राजनीति पर जहां पे हम अपने सेना के उन जवानों पर
और सेना के उन जवानों के ऑफिसर्स पर सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने हमारे लिए जान गंवाई। हम भूल कैसे जाते हैं, आज से कुछ महीने पहले की बात है जब देश कोरोना से गुजर रहा था, हमारे जवान तब भी बिना कोरोना की परवाह किए हुए सरहद पे भी डटे हुए थे और जहां जहां बाहर जरूरत थी सिविलियंस को वहां भी जुटे हुए थे। ये जिस तरीके की राजनीति हो रही है अमन जी, ये देश के लिए घातक है। और लारी साहब, मुझसे आप अपॉलॉजी मत दीजिए, अब आप अपॉलॉजी उत्तर प्रदेश की जनता से दीजिएगा और जो छोटे मोटे मंचों पर जाएंगे वहां दीजिएगा। मैं आपकी अपॉलॉजी, ये डंके की चोट पर है कि पराक्रम का मांगा सबूत, जवाब देगा भूत। अब बात खत्म ना, यहाँ पर बात खत्म हो गई भैया, यहाँ पर बात खत्म हो गई। लारी साहब ने कहा जो सच्चाई थी वो बताई। चलिए, सच्चाई आपको ना, आपको सच्चाई जनता बताएगी। अब मैं बोल रहा हूँ पराक्रम का मांगा सबूत, सेना के जवानों का जवाब देगा भूत। बात खत्म, पराक्रम का मांगा सबूत, जवाब देगा भूत। मेरे साथ राजेश चौधरी है। भाई आपने सबूत मांग रहे हैं ना, सबूत मिलेगा आपको। आपने पराक्रम का मांगा सबूत, जवाब देगा भूत। बात खत्म। राजेश जी समाजवादी, राजेश जी है बीजेपी से, राजेश जी जी आप बचा लीजिए, आतंकियों को बचाइए। अब एटीएस सेंटर बनेगा इसलिए दर्द होगा, आतंकियों के मुकदमे वापस लेंगे, आतंकियों को बचाएंगे तो एटीएस सेंटर का विरोध तो करेंगे, पेट में दर्द तो होगा। राजेश जी, उसके बाद सलमान भाई, मैं आपके पास आऊंगा, सलमान निजामी आऊंगा मैं आपके पास, पहले राजेश जी। राजेश जी देखिए, जैसे ही आतंकवादियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई सरकार करती है तो सबसे पहले उंगली उठाने का काम यही करते हैं। ये सेना पे उंगली उठाएंगे, देश के और जो इंस्टीट्यूशन है उन पे उंगली उठाएंगे। मैं आपको उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक आदेश पढ़ के सुना रहा हूँ 2013 का। ये मेरे पास है, देखिए, जब 15 आतंकवादियों के मुकदमे अखिलेश सरकार वापस ले रही थी और आतंकवादी घटनाएं कहाँ हुई थी, वाराणसी, गोरखपुर, बिजनौर, लखनऊ, कानपुर और रामपुर में, बाराबंकी, तो हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। ये अभी उंगली हाईकोर्ट में भी उठा सकते हैं। हाईकोर्ट कहता है क्या अखिलेश सरकार कल इन आरोपियों को पद्म भूषण से भी सम्मानित करेगी? हाईकोर्ट ने कहा है कि अखिलेश की सरकार इन आतंकवादियों को पद्म विभूषण से सम्मानित करेगी। जब कोर्ट में केस चल रहा है तो सरकार को किसने वे पावर दे दी कि वो आतंकवादी हैं या नहीं, ये तय करेंगी। ये इनका इतिहास रहा है। आज ये सेना पे उंगली उठा रहे हैं, ये खुद दंगाई है। जैसा चश्मा पहनेगा व्यक्ति वैसा ही नजर आता है। क्या होगा ये दंगा, इनको केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनानी है। ये मुस्लिम तुष्टीकरण कहां से आ गया? कौन सा मुसलमान वोट दे देगा जब ये पाकिस्तानी आतंकियों को बचाएंगे? कोई राष्ट्रभक्त देशभक्त मुसलमान वोट नहीं देने वाला। ये मैं इसके खिलाफ हूँ राजीव जी, जो आप बोल रहे हैं ना वो ऐसा नहीं होता। ये पाकिस्तान को बचाएंगे, पाकिस्तानी आतंकियों को बचाएंगे तो क्या मुसलमान वोट दे देगा? कोई नहीं देगा। सबसे पहले मुसलमान विरोध करेगा क्योंकि मुसलमान सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त देशभक्त है, हमारे भारतीय मुसलमान। कोई नहीं वोट देने वाला इनको। ये इनकी गलतफहमी है, दूर हो जाएगी। मुझे नहीं पता। सलमान निजामी है, अब सलमान भाई है भाई। अब देखिए सलमान भाई हैं कांग्रेस पार्टी से, अब देखिए वो भी विरोध करेंगे इनके बयान का, क्योंकि कोई राष्ट्रभक्त देशभक्त राष्ट्रवादी मुसलमान कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जी लारी जी आ रहा हूँ, लारी जी आ रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही कह रहे हैं, जनता ने मेरी बात सुन ली है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सही कह रहे हैं लारी साहब। उनको फर्क नहीं पड़ता भाई। सलमान भाई आपको फर्क पड़ता है, इसीलिए कहा जाता है फर्क नहीं पड़ता, फर्क साफ है। होम मिनिस्टर सलमान निजामी के ऊपर उंगली उठा, और ये बोले या मैं बोलूं? नहीं आप बोलेंगे सलमान भाई, मैं शांत कराने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। उन्होंने बता दिया फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फर्क साफ है, फर्क साफ है। सलमान भाई कुछ भी डिबेट जो थी उस पर मैं पूछूंगा जो पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बोला। मेरे ख्याल से आपको विरोध करना चाहिए शायद इस चीज का। देखिए, देश की सेना पे तो सवाल उठाना जो है गलत बात है। वो उसके लिए कानून है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट है, कई एजेंसीज हैं जो उसको मॉनिटर करती हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट मैंने देखा अभी जो देवबंद को लेके है जी। और एटीएस की स्थापना जो है उनको ये मालूम होना चाहिए कि जो वो देवबंद को ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि भाई मुसलमानों का इलाका है, वहां एटीएस की स्थापना जो है महाराष्ट्र के मुंबई के एक असिस्टेंट कमिश्नर आफ्ताब अहमद ने की 1990 में। एटीएस बनाने वाला आफ्ताब अहमद है जो एक मुसलमान ऑफिसर था हिंदुस्तान। ठीक बात। तो आप क्या ये दिखा रहे हैं देश की जनता को? मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन देखिए कि हिंदुस्तान की फौज हो, हिंदुस्तान की पुलिस हो, उसमें कंट्रीब्यूट किया गया है और ये एटीएस बनाने वाला भी एक मुसलमान था। हमने आपको कभी नहीं रोका कि अगर कोई आतंकवादी जो है पाया जाता है, पकड़ा जाता है, उसको सजा मत दीजिए। हमारे टाइम पे ही फांसियां हुई आतंकवादियों। और जिस तरीके से आज हमारे देश की हालत है, आज चाइना जो है अंदर घुसा हुआ है,
पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? योगी जी को तो बोलना चाहिए कि 56 इंच का सीना जो यहाँ दिखा रहे हैं वो दिखाए वहां बॉर्डर पे, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। के साथ क्यों लड़ रहे हैं आप? ये गलत है, इसको देवबंद में एटीएस को मुसलमानों के साथ जोड़ना बिल्कुल गलत है। लेकिन सलमान भाई, अगर आप जो कह रहे हैं वो सच है, तो फिर ऐसा क्यों है कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष शहनवाज आलम, कांग्रेस के नेता, वो कह रहे हैं कि देवबंद को बदनाम करने की कोशिश है, देवबंद में एटीएस, वो गलत कह रहे हैं? मतलब एटीएस सिर्फ देवबंद में नहीं बन रहा है, वो आप सरस्वती देखिए, गौतम बुद्ध नगर में भी बन रहा है। तो ये कांग्रेस के नेता कोई ऐसा नहीं है कि देवबंद, मुझे नहीं पता कौन है ये। नहीं, अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष, उनकी जाती राय हो सकती है, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष, मैं उनकी जाती राय हो सकती है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। एटीएस जो है हर स्टेट में है, पूरे हिंदुस्तान में एटीएस काम कर रही है। सर सब जाति हो जाती है, राहुल गांधी की राय जाति राय हो जाती है, मणिशंकर की जाति राय हो जाती है, सबकी जाति हो जाती है। जब डिबेट में आते हैं तो सर विरोध करिए ना, गलत बोला। सतीश प्रकाश जी का कमेंट, उसके बाद शुभराज का, पहले सतीश प्रकाश का, उसके बाद शुभराज का। रिलेट कर रहे हैं। जी गलत है, मुसलमानों ने तो कुर्बानियां दी है, बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट ही नहीं, और इन लोगों ने इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जब ये लोग मर्सी पिटीशन फाइल कर रहे थे, मुसलमान जेलों में थे, जाने दी अपनी। नहीं, कोई डाउट ही नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूँ भाई, इसको जोड़ना ही नहीं चाहिए। आप लोग जोड़ रहे थे, समाजवादी पार्टी जोड़ रही है, आप लोग जोड़ रहे हैं, आज इनके लिए राम गोविंद चौधरी हैं। आप दिखाइए देशभक्ति, आज चाइना का मुकाबला करिए, देशभक्ति दिखाइए। आज चांस मिला है इनको, पाकिस्तान का मुकाबला करिए, नहीं करेंगे तो कर तो रहे हैं, हड्डियां तोड़ हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम करेंगे, उनको टारगेट करेंगे, कर तो रहे हैं, उनको सलमान भाई, फेक एनकाउंटर में मरवाएंगे, सलमान भाई, उनको फेक केस करवाएंगे उनके ऊपर। एक नाम बताइए, एनकाउंटर में मरवा दिया धर्म की वजह से, एक नाम बताइए। बहुत से केस एक नाम बताइए, आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, एक नाम बताइए, चैलेंज कर रहा हूँ, कश्मीर में चैलेंज कर रहा हूँ, धर्म की वजह से एनकाउंटर में मरवा दिया, एक नाम बताइए, चैलेंज कर रहा हूँ आपको। एक हफ्ते पहले हुआ हैदराबाद में, चुनौती दे रहा हूं आपको, एक नाम बताइए जिसको एनकाउंटर में मरवा दिया धर्म की वजह से उसके। नहीं, धर्म की वजह से नहीं मैं कह रहा हूं, मुसलमान। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि देश में चाहे अखलाक हो, पहलुकान हो, उत्तर प्रदेश में उधर कहां पहुंच रहे हैं, लिंचिंग पे पहुंच जाएंगे तो मैं धर्मराज हजरा, दुलाल कुमार त्रिलोचन, मैं तो 10 नाम गिना दूंगा। जो मुसलमान, चलिए ठीक है, छोड़िए, नहीं है उनके पास नाम, नहीं है, वो सही, वो बोल गए बस, ऐसा नहीं होता। धर्म थोड़ी ना देखा जाता है भाई, दंगाइयों का, माफियाओं का, आतंकियों का। सतीश प्रकाश जी, देवबंद में एटीएस कमांडो प्रशिक्षण केंद्र, शानदार, बहुत बढ़िया, होना चाहिए। नहीं देखिए अमन जी, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं कि अगर एटीएस का सेंटर अगर देवबंद में खुलता है या गोरखपुर में मठ की दीवारों से लगी हुई इसकी दीवारों, इसमें क्या फर्क पड़ता है? उत्तर प्रदेश में कहीं भी खुल सकता है, इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। मेरी आपत्ति ये है कि देखिए, आप एटीएस एक संस्थान है, एक सशस्त्र बलों को ये कहीं ना कहीं हम एक बड़ी व्यवस्था के साथ समझते हैं, वहां पे भी जाकर के आप चुनाव प्रचार करेंगे, ये सरकारी धन का दुरुपयोग है। मान लीजिए चुनाव आने वाले हैं, रोज आप किसी ऐसे सेंटर के ऊपर जाते हैं, इसको लेकर के मेरी आपत्ति है कि ये सरकार को, चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं, हालांकि अभी लगा नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था के खिलाफ है कि जब आप सरकार का, आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी वहां से सशस्त्र बलों को कोई संदेश देते, मुझे समझ में आता, लेकिन वहां जाकर के आप विपक्ष के ऊपर हमला बोल रहे, एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे, ये कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार है, इसके ऊपर रोक। वर्ग विशेष को कैसे टारगेट किया? धन का दुरुपयोग है। एक बात, वर्ग विशेष को कैसे टारगेट किया? आतंकियों को किया है शायद, मैंने तो पूरा भाषण सुना है। नहीं, मैंने पूरा भाषण सुना है, आप मुझे बताइए, आपने सुना है? मैंने पूरा भाषण सुना डिबेट से पहले, उन्होंने आतंकियों को टारगेट किया है, वर्ग विशेष के खिलाफ क्या बोला है? अच्छा मुझे बता दीजिए, शायद मैं मिस कर गया, बताइए क्या बोला? वर्ग विशेष के खिलाफ क्या बोला? नहीं देखिए, सुनिए ना, आप देखिए, अगर वर्ग विशेष को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब आप वो भाग जाते हैं। आपने बोला वर्ग विशेष को टारगेट किया, कैसे किया? वर्ग विशेष को टारगेट किया, कैसे किया? आतंकियों को किया है। सुनिए, भारत के मुसलमानों को जिन्ना से मतलब नहीं है। आपने नहीं, आप गलत, अब भागे नहीं। आज का भाषण सुना, आज का भाषण सुना था, आज का संबोधन सुना था, सतीश भाई सुना था आज का संबोधन? सुना था, नहीं सुना था? सर नहीं, आज का भाषण सुना था? बिल्कुल 100% सुना। उसमें वर्ग विशेष को कहां टारगेट किया? चैलेंज कर रहा हूं, बताइए, मैंने 40 मिनट सुना है, कहां टारगेट किया वर्ग विशेष को? आतंकियों को किया, कट्टरपंथियों को किया, कोई कहीं नहीं किया। गलत बोल रहे हैं आप। देखिए, सुनिए, हाँ सुनाइए ना। आप अगर मौका देंगे तो मैं बात अपनी रखूंगा। हाँ बताइए। देखिए,
मुझको पुलवामा को लेकर के भी कहीं कोई आपत्ति नहीं। वर्ग विशेष को कहां टारगेट किया? देखिए ये ऐसे भागते हैं, ऐसे भागते हैं, बताएंगे नहीं। वर्ग विशेष को कहां टारगेट किया बताइए मेरे को। बोलिए, मैं गलत बोल रहा था, माफी मांगता हूँ। मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको। हाँ आ रहा हूँ, लारी भाई आऊंगा, लारी भाई आऊंगा आपके पास। मुख्यमंत्री जी सुनिए, हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं अपनी चुनावी सभा में कि हमसे पिछली सरकारों में आतंकवादियों के ऊपर मुकदमे वापस लिए। ठीक, यही योगी जी ये भी बताते। तो ये आतंकियों के खिलाफ है ना, वर्ग विशेष के खिलाफ कैसे हो गया? सतीश भाई एक मिनट रुक जाइए। सतीश भाई अब एक एक करके, आप शुभ रास्ता, फिर राजेश जी। लारी जी आ रहा हूँ, पहले शुभ रास्ता एक एक करके। राजेश जी, राजेश जी चलिए, पहले शुभ रास्ता फिर राजेश जी, एक एक करके बोलेंगे, समझना जरूरी है। सतीश जी ने ठीक बोला मेरे ख्याल से। अच्छा सतीश भाई आप 30 सेकंड और बोल लीजिए, ऐसी शिकायत मत करिए। सतीश भाई बोल लीजिए, आप सतीश भाई आप बोल लीजिए। वर्ग विशेष को कहां टारगेट किया? वर्ग विशेष को कहां टारगेट किया? सर ये आपकी इस डिबेट में एक घोर आपत्तिजनक बात हुई है। अच्छा, सेना के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन सरकारों को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब जब इस देश में चुनाव होते हैं, कहीं ना कहीं इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कमजोर करने के लिए आतंकवादी सामने आते हैं। अगर पुलवामा के टाइम में लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं ये हमला हुआ, बंगाल में अगर चुनाव हो रहा था तो नक्सलवादी आपको आप भी वही काम कर रहे हैं सतीश प्रकाश, वही काम। जब मुंबई हमला हुआ था तो कौन सा चुनाव था? मुंबई हमला कब हुआ था? चलिए अब मैं जोड़ता हूँ, मुंबई हमला कब हुआ था? कब हुआ था मुंबई हमला? चलिए मैं बता रहा हूँ ना, मुंबई हमला कब हुआ था? कब हुआ था मुंबई हमला? मुंबई हमला कब हुआ था? सतीश प्रकाश, मुंबई हमला कब हुआ था? साल बताइए, मुंबई हमला कब हुआ था? मुंबई हमला कब हुआ था? अरे सुनिए ना, हाँ, पुलवामा से पहले मुंबई हमला कब हुआ था? कश्मीर में मुंबई हमला कब हुआ था? 2009 में लोकसभा का चुनाव था, तो क्या चुनावों के चक्कर में मुंबई हमला हो गया? आप लोग जोड़ते हैं, आतंकी हमले को चुनाव से जोड़ते हैं और आपके बयानों का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान। शिवराज साहब आप बोलेंगी, एक एक करके सारे बोलेंगे। सतीश प्रकाश बहुत मौका दिया आपको, आपने भी जोड़ दिया, आपने भी जोड़ दिया चुनावों से आतंकी हमलों को, और ऐसे बयानों का पाकिस्तान इस्तेमाल करता है कि आप ऐसे हम लोगों पर आरोप लगाते हैं। देखिए आपके नेता कह रहे हैं कि आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स के चक्कर में टेरर अटैक्स होते हैं। शुभराज साहब आप बोलिए। शुभराज साहब ठीक है, लारी जी आ रहा हूँ। अमन जी, राजेश भाई आपके पैनल में शायद सतीश प्रकाश जी को समय नहीं मिला होगा आपके सवाल का जवाब देने का। मैं सतीश जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि आज वो सोशल मीडिया पे जाएं और वो जो क्लिप है वो क्लिप काट कर डाल देना, प्रधानमंत्री के भाषण की क्लिप काट कर डाल दें, योगी जी के भाषण की क्लिप काट कर डाल दें, जिसमें वर्ग विशेष, अब ये वर्ग विशेष कौन है यही समझा सकते हैं, ये मुसलमान को बोल रहे हैं या आतंकी को बोल रहे हैं। क्योंकि अगर इन्होंने वर्ग विशेष कहा है और वर्ग विशेष से मुसलमानों को कहा है तो सलाम। क्या बात भाई साहब, आपको समझ नहीं आता कि आपका नाम शुभरास्ता नहीं है, मेरा नाम है शुभरास्ता? सतीश भाई आपका नाम भाई साहब आप एफिडेविट लेकर आए क्या कि आपका नाम शुभरास्ता है? नामांतरण हो गया क्या यहाँ पहुंचते पहुंचते? बोलने का मौका दीजिए भाई साहब। ये भी बताना चाहिए कि यही अमन जी ऐसे बात करा रहा हूं भाई, मैं कोशिश कर रहा हूं। शुभरास्ता एक एक करके बोला जाता है। सतीश प्रकाश हो गया सर, अब तो लारी जी से सीखिए, अब वेट कर रहे हैं अपनी टर्न की। लारी जी से सीखिए। प्रकाश जी जब बोल रहे थे कोई किसी ने कुछ नहीं कहा, लारी जी जब कह रहे थे तो मैंने नहीं कहा। चलिए अब देखिए, लारी जी अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं, उनके पास जाना है इसके बाद में कुछ। शुभराज साहब आप बोलिए। राजेश भाई आ रहा हूं जी। मैं यही कह रही हूं कि ये वर्ग विशेष को टारगेट करना और वर्ग विशेष को आतंकियों से जोड़ने का काम जो आज सतीश प्रकाश जी ने किया है, वो अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्रूव कर दे। मैं रीट्वीट कर दूंगी, मैं भी इंश्योर करूंगी कि मेरे जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं सब तक मैं पहुंचा दूं ये बात कि भाई इन्होंने जो कहा वो प्रधानमंत्री ने ऐसा भाषण दिया नहीं दिया है। नंबर 1। नंबर 2, मैं आज सलाम निजामी जी से मेरी बहुत हमेशा तीखी बहसें हुई, लेकिन आज उन्होंने बहुत सतीश भाई ऐसे नहीं चलेगा। सतीश भाई टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे को आगे बढ़ना है, ऐसे नहीं। मैं आपके पास आऊंगा। चलिए ठीक है, सतीश भाई कर दीजिए पीसीआर। बस शुभराज साहब बोलिए। सलमान निजामी आप बात कर रही हैं, उसके बाद मैं सलमान निजामी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने कुछ बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। आज अगर किसी देश के मुस्लिम नेता को, मैं जानबूझ करके मुस्लिम नेता यूज कर रही हूं जबकि यह शब्दावली होनी नहीं चाहिए, किस मुस्लिम ऑफिसर ने एटीएस लेकर के आया
ये बात रेखांकित नहीं की जानी चाहिए, लेकिन आज आज दौर ऐसा है अमन जी कि ये करना पड़ रहा है। लेकिन मैं सलमान जी का शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने इस तरीके की बात कही और ये प्रूव किया जिस बात की मीमांसा आप कर रहे थे अमन जी, कि इस देश का कोई भी देशभक्त मुसलमान इस तरीके की भाषा नहीं बोल सकता, इस तरीके की राजनीति नहीं कर सकता। इसके लिए उनका शुक्रिया। लेकिन एक बात मैं अंतिम बात जरूर कहना चाहती हूं अमन जी, मैं बार बार ये चीज कह रही हूं, राजनीति को, धर्म को, इन चीजों को ऐसे अखाड़े में लाकर खड़ा नहीं किया जाए जहां पर दो कम्युनिटीज एक दूसरे से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकें। मैं जानती हूं कि बहुत खराब इतिहास रहा है हमारा, बहुत ज्यादा खून बहे हैं, बहुत तरह की कम्युनल चीजें हुई हैं इस देश में, लेकिन अब ये जो डिबेट्स आज हो रही हैं अमन जी, मैं दावे के साथ कह सकती हूं 1920 के भारत में ऐसी ही बातें हो रही थी, और 1920 के भारत में ये डिबेट 20 साल तक चली। 10-20 साल के बाद इस देश का बंटवारा हुआ और उसके बाद इस देश का बंटवारा पुनश्च हुआ। तो ये डिबेट जो हम कर रहे हैं, ये जो हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति जिन भी कम्युनल ताकतों के द्वारा की जा रही है, ये हमारे हित में नहीं है। और मैं इसी बात से कहती हूं कि अननेसेसरी का कम्युनल एंगल ना लाया जाए। जब बात आतंकियों की हो रही है, उसको मुसलमानों से कृपया ना जोड़ा जाए। मुस्लिम नेता स्वयं कह रहे हैं कि बात उनकी नहीं की जा रही है, तो जबरदस्ती कौन क्यों जोड़ रहे हैं? लारी जी, राम गोविंद चौधरी हैं। राम गोविंद चौधरी आप जानते हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के। वो कह रहे हैं एटीएस सेंटर मुसलमानों को डराने की कोशिश है। पड़ोस के हमारे हैं। जी, एटीएस सेंटर मुसलमानों को डराने की कोशिश है। कैसे? थोड़ा 2 मिनट का समय देंगे? बिल्कुल बिल्कुल लारी जी, मुसलमानों को डराने की कोशिश कैसे है एटीएस सेंटर? मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। जब ट्रिपल तलाक का मसला चल रहा था, तो मैं जो कानून मोदी जी लाए थे, मैं उसके फेवर में था। और आपको ताज्जुब होगा जानकर कि बाकायदा देवबंद से, नदवा से, बरेली से मुझे इस्लाम धर्म से खारिज किया जा चुका है कि मैं उसका फेवर कर रहा था, क्योंकि वो कानून शरई कानून है ही नहीं, वो कानून था ही नहीं। 1 टाइम ट्रिपल तलाक कुरान में कहीं नहीं लिखा है। ट्रिपल तलाक आज भी चल रहा है। ठीक है। तो देवबंद हो चाहे नदवा हो चाहे जो हो, ये एक इस्लामिक सेंटर्स हैं जो खुद में फतवा जारी करके डराने की कोशिश करते हैं। उनको कोई डरा नहीं सकता है। ये खुद में लोगों को फतवा जारी करके डराते हैं। ये कभी भी आप देखिएगा, ये कभी भी सऊदी के किंग की बेटियों के ऊपर कमेंट नहीं करेंगे, उनके ऊपर फतवा नहीं जारी करेंगे कि वो आप अपनी बेटी को कंट्रोल करिए, तो वो जीन्स पहन रही है, तो वो हॉर्स राइडिंग कर रही है, तो वो गाड़ी चला रही है। वो इंडियन और मुस्लिम औरतों के ऊपर कमेंट करते हैं कि पैंट नहीं पहननी चाहिए, बुर्का पहनना चाहिए, बाल खुले नहीं होने चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये गरीबों के ऊपर ये जुल्म करते हैं, अमीरों के ऊपर जुल्म नहीं, क्योंकि वहां से आता है पैसा, वहां से इनको आता है पैसा। एटीएस मुसलमानों को डराने की कोशिश कैसे? ये आतंकवादी नहीं है। सवाल, एटीएस मुसलमानों को डराने की कोशिश कैसे? मुसलमानों को डराने की, ये कहा है राम गोविंद चौधरी, नेता प्रतिपक्ष। विरोध करिए उनका। देखिए मैं बता रहा हूं विरोध क्यों करना है। देखिए आप लोगों का कॉन्सेप्ट दूसरा है, मतलब मैं पूरे इन जनरल सनातन धर्म के लोगों की बात कर रहा हूं, टोटल सनातन धर्म के लोगों की। आप लोग समझते हैं कि हम लोग मौलानाओं के ऊपर ही डिपेंडेंट है और उन्हीं के कहने के अनुसार चलते हैं। ऐसा नहीं है लारी भाई, आप सनातन के एक्सपर्ट हैं। सनातन पर किसी और दिन बहस करेंगे जब मैं आपको बुलाऊंगा। आप सनातन के एक्सपर्ट हो सकते हैं, अच्छी बात है, घर वापसी। लेकिन मैं सब आपसे पूछ रहा था, बता रहा हूं कि राम गोविंद चौधरी जी भी सनातन धर्म के ही हैं। आप बट वो कह रहे हैं एटीएस सेंटर मुसलमानों को डराने की कोशिश है। कैसे? उनको नहीं मालूम है कि ये कोई डराने की चीज नहीं है, वहां कोई गलत काम नहीं होता है। गलत कह रहे हैं राम गोविंद चौधरी, गलत कह रहे हैं। तो क्या मैं कहूंगा मैं डर रहा हूं? बोलिए राम गोविंद चौधरी गलत कह रहे हैं। अरे जब कोई गलत काम कर नहीं रहे तो किस बात का डर? बहुत शानदार, बहुत शानदार। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के बयान का विरोध कर रहे हैं। बोलिए राम गोविंद चौधरी ने गलत कहा। राम गोविंद चौधरी जी ने जो कहा वो आप लोगों के एजेंडे पर कहा है कि आप लोग डरा रहे हैं, क्योंकि आप लोग डराने का काम करते हैं। नहीं, एटीएस सेंटर मुसलमानों को डराने की कोशिश है। ये नहीं कहा, आप डरा रहे हो। नहीं, एटीएस सेंटर मुसलमानों को डराने की कोशिश है, ये कहा है। एटीएस सेंटर एटीएस बनाकर डराने की कोशिश की है, वो ये कह रहे हैं। एटीएस से मुसलमानों को डराने की क्या जरूरत है? डर कौन रहा है? कोई नहीं डर रहा है। तो गलत कह रहे हैं राम गोविंद चौधरी। आप लोग डराने की बहुत कोशिश कर रहे हैं।
आप लोग 2000 में जब वो गुजरात में दंगा डराएंगे हुआ ना, था, डरना उस समय चाहिए ना भी 2000 आतंकियों लोगों को। का कत्लेआम कर दिया था। आतंकियों तब भी को तो आप लोगों डरना ने चाहिए माइनॉरिटी भाई। को डराने की चलिए कोशिश राजेश की थी। ठीक है 84 में दंगा करा के सिखों को मार के आपने सिखों को भी डराने की कोशिश की थी। आपने डराने की कोशिश की, डरा नहीं पा रहे हैं, ना आज डरा पा रहे हैं आप। तो ये एटीएस डराने की कोशिश है मुसलमानों को। राम गोविंद चौधरी, नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी। नहीं, आप कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश ATS कर रहे हैं, के जरिए, ATS के जरिए मुसलमान डर ही नहीं रहा क्योंकि वहां गलत काम हो ही नहीं रहा है। एटीएस के जरिए जितने भी आतंकवादी आज की डेट में बंद हैं, उसमें 99% बांग्लादेश या पाकिस्तान के जो नागरिक जबरदस्ती घुस के आए। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना भाई, मुसलमानों को क्यों आतंकियों को डरने की जरूरत है? आप आतंक का धर्म बता रहे हैं क्या? आप आतंक का धर्म बता रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आतंकियों को डरने की जरूरत है, आप कह रहे हैं मुसलमानों को डरने की जरूरत है। आप आतंक का धर्म बता रहे हैं भाई, मैं तो कह रहा हूँ गलत है, मुसलमानों को जोड़ना नहीं चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ आतंकियों को डरने की जरूरत है, मुसलमानों को थोड़ी ना। राजेश चौधरी जी आप बोलिए। संसद में नहीं पहुंचाते हैं राजेश जी, हमने आतंकवादियों को संसद में नहीं पहुंचाया। सही बात है राजेश जी। आतंकवादियों को गाड़ी सप्लाई करने में संसद में नहीं बैठा दिया हम लोगों ने। राजेश जी, जैसे साध्वी को आप लोगों ने बैठा रखा है। 370 खत्म होगी, आतंकवादी है कि नहीं है? साध्वी आतंकवादी है कि नहीं है? उसके ऊपर आतंकवादी नहीं अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं है। रुकिए एक मिनट, करने का मुकदमा चल रहा है, अभी नहीं है, आरोप है, अभी आतंकवादी साबित नहीं हुई है वो। अरे सोच समझ कर बोलिए। मुख्तार अंसारी की बात छोड़िए, आप आतंकियों के केस वापस लेते हैं और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आतंकी बताएंगे। वो आतंकवाद की ड्यूटी करती जबरदस्ती। दाऊद इब्राहिम के ऊपर चल रहा है, तो हमने तो किसी को तो सांसद में बैठा नहीं, आपने तो साध्वी प्रज्ञा को बैठा दिया वहां पे सांसद में। आतंकवादियों को सांसद में तो आप बैठाते हैं, देश को तोड़ने वाले की संसद में तो आप बैठा रहे हैं, लहरी एमपी जी, आप बना रहे हैं, लारी जी, एमएलए आप बना रहे हैं, तड़ीपार को आप आतंकियों से आप केस वापस लेंगे, प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आतंकी बताएंगे, बना रहे हैं, गुंडों को आप चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, 420 को आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, जो 20-20 रुपए की माता की पर्ची की 420 करते फर्जी छपा के पैसा इकट्ठा करते हैं यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो आप उनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, डिप्टी मुख्यमंत्री बना रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आतंकवादी। वेरी गुड भाई। नहीं आप कहां से आतंकवादी, केस वापस लेने वाले, कहां से गुंडे, कहां से हत्यारे? आपने कभी विरोध किया? ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है तमाचा मार दे रहे पब्लिक में नौजवान लड़के को, वो गुंडा नहीं है, वो माफिया नहीं है। वो रेड अलर्ट नहीं देखा था, लाल टोपी वाला रेड अलर्ट नहीं देखा था आपने? मालूम है पीएम की रैली में दंगे की साजिश नहीं देखी थी वो? पीएम की रैली में दंगे की साजिश नहीं देखी थी? लाल टोपी वाला रेड अलर्ट नहीं देखा था? वो क्या था फिर जब गाड़ियां तोड़ रहे थे दंगे के लिए? बिल्कुल देखा, सलमान और उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई। सलमान निजामी, उनके ऊपर कार्रवाई भी, ये सस्ती लोकप्रियता अपने आप को बढ़ाने के लिए जिन लड़कों ने ये छिछोरी गंदी और बदतमीजों वाली हरकत की गई, उन लड़कों को बाहर निकाल। चलिए मुझे अब जाना, सलमान निजामी और सतीश प्रकाश, दिखाइए ब्रिजभूषण शरण सिंह को बाहर का रास्ता, आप दिखाइए मॉब लिंचिंग में आपके लोगों को। ब्रेक पर जाने से पहले एक कमेंट जरूरी है, सतीश प्रकाश और सलमान निजामी का। बाकायदा मॉब लिंचिंग करने वाले के गले में माला डाल के जेल से बाहर आता है तो स्वागत करते हैं, केंद्रीय मंत्री करते हैं। लेते हैं सलमान निजामी, आप बोलिए, बाकी सब ऑडियो बंद है। ये तो डबल अभी शुभ्रता बहन ने बहुत अच्छी खूबसूरत बात की। शुभ्रता बहन ने, देखिए सवाल जो है वो जायज है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे देश का इतिहास आप देखिए, इसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों का योगदान रहा है। अगर इस वक्त आप चाइना के बॉर्डर पे देखिए, उसमें देश की सेना के सिख भी हमारे जवान वहां हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी देश की सुरक्षा कर रहे हैं। अभी सरकार की जिम्मेदारी जो है वो कोविड की है, देश के बॉर्डर को सुधारने की है, अभी चाइना का मुकाबला करने की है। अभी योगी जी बोल रहे थे ठोकने का काम किया है। जो कोविड के पीड़ित जो हैं उनकी लाशें पानी पे तैर रही थी, क्या किसने उनको ठोका? क्या योगी आदित्यनाथ ने नहीं ठोका उनको? आज थर्ड वेव आने वाली है, क्या तैयारियां की हैं आपने कोविड की? कितने अस्पतालों में ऑक्सीजन है? फिर आप मुसलमानों को गाली देते हैं, उन्हीं मुसलमानों से आपने एड लिया, ऑक्सीजन लिया। एक बात सुझाव था सलमान भाई, एक सुझाव था, जिस मामले में ज्ञान ना हो तो ज्ञान नहीं देना चाहिए। गंगा किनारे जो है वो जो लाशें तैर रही हैं, वो जब कोविड नहीं था ना, तब से वहां पर वो चीज होती है। जो आस्था का सवाल है उस पर आप ज्ञान ना दें, आपको नहीं पता है सलमान भाई। जिस तरह मैं आपके धर्म पर नहीं कमेंट कर रहा, आप भी ना करें। गंगा किनारे लाशें तैर रही थी, वो जब कोविड नहीं था ना, तब से वहां पर वो चीज होती है। सतीश भाई भी मुस्कुरा रहे हैं, उनको भी पता है। लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक चीज अच्छी लगी, आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अपने नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के बयान का विरोध कर रहे हैं, उनके साथ नहीं खड़े हैं। और कांग्रेस के जो सलमान भाई हैं, वो जो कांग्रेस के यूपी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं, उनके बयान के खिलाफ है, उनके साथ नहीं खड़े हैं। ये जरूरी चीज है कि पार्टी से बड़ा देश है, इसलिए कभी कभी पार्टी लाइन के इतर भी जाना पड़ता है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।